गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लेसन 4 पढ़ रहे थे हम, जिसमें हमने कुछ चीज़ें तो पढ़ ली है और आगे हम पढ़ेंगे। जैसे हमने सबसे पहले तो इसमें पढ़ लिया था, जैसे एक रंगभेद की नीति है ना, रंगभेद की नीति हमने पढ़ी। हम साउथ अफ्रीका की दृष्टि में पढ़ रहे थे और रंगभेद की नीति के आधार पर जो लोगों का रंग होता है, काले और गोरे, श्वेत और अश्वेत, उसमें भेदभाव किया जा रहा था। नेल्सन मंडेला इन्होंने विरोध किया और ये अश्वेत राष्ट्रपति भी बने। पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जो अश्वेत वर्ग से थे, अर्थात काले जो लोगों का वर्ग था उनसे थे ये, और ये राष्ट्रपति बने। ठीक है, अब इसके बाद में देखिए जो आगे है वो हम पढ़ेंगे। इसमें भागीदारी और विवादों का समाधान, अर्थात जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था होती है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था होती है, ये लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में पहली चीज़ तो भागीदारी जो हमने पढ़ी, और दूसरी चीज़ हम पढ़ेंगे विवादों का समाधान। दूसरी चीज़ हम पढ़ेंगे विवादों का समाधान। अब देखो भागीदारी क्या है, तो भागीदारी मैंने आपको बताई थी कि जो सरकार है, इस सरकार में सभी लोगों की भागीदारी होनी चाहिए, और सभी लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए या सभी लोगों की भागीदारी हो उसके लिए वयस्क मताधिकार आवश्यक है। आप जानते हो वयस्क मताधिकार क्या होता है। वयस्क मताधिकार का मतलब होता है 18 वर्ष या इससे अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति, चाहे से वो महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे नौजवान हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, उसे वोट देने का या मत देने का अधिकार दे दिया जाता है। वोट देने का या मत देने का अधिकार दे दिया जाता है। अब इसके बाद में आज हम पढ़ रहे हैं दूसरी चीज़, विवादों का समाधान, अर्थात विवादों का जो समाधान है वो कैसे होता है, किस तरीके से होता है। तो देखिए, आप जानते हो कि किसी भी विस्तृत देश में अनेक समुदाय के लोग रहते हैं, अनेक समुदाय या समूह के लोग रहते हैं। ठीक है, जब विभिन्न लोगों के मत में समानता नहीं होती, अनेक लोग हैं, अनेक समूह हैं, उन लोगों का जो मत है, उनकी जो मानसिकता है, उनका जो मानस है, यदि उसमें किसी प्रकार की कोई समानता नहीं होती तो फिर टकराहट उत्पन्न हो जाती है। टकराहट उत्पन्न हो जाती है, और टकराहट उत्पन्न होने से फिर क्या है, विद्रोह की भावना जन्म ले लेती है। विद्रोह की भावना जन्म ले लेती है। अब देखो, ये जो टकराहट है, अर्थात जिसको हम संघर्ष कह रहे हैं, ये संघर्ष या टकराहट, संघर्ष या टकराहट कई प्रकार से जन्म लेती है। अब देखो, ये जो टकराहट है, अर्थात ये जो संघर्ष हो रहा है, ये संघर्ष दो व्यक्तियों
दो समूहों, दो या अनेक भी बोल सकते हैं हम, दो या अनेक व्यक्तियों में, दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं समूह, राज्यों में, विभिन्न राज्यों में ये स्थितियां उत्पन्न होती है। अब देखिए ये जो विवाद है, इस विवाद के द्वारा कई बार क्या होता है, जैसे आप जानते हो नदियाँ कुछ ऐसी भी है जो एक से अधिक राज्यों में बहती है, एक से अधिक राज्यों में बहती है वो नदियाँ। अब जैसे मान लो एक से अधिक राज्यों में बह रही है तो उसका जो जल है वो तो ऊपर से नीचे ही आएगा, ढलान के अनुसार ही आएगा। तो कई बार क्या है, पानी को लेकर या नदियों को लेकर भी विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और ऐसी स्थिति कर्नाटक और तमिलनाडु के मध्य भी है। यहाँ एक नदी बहती है जिसका नाम है कावेरी नदी, और इस कावेरी नदी को लेकर विवाद की स्थिति है जिसको बोलते हैं कावेरी जल विवाद। कावेरी जल विवाद। यहाँ एक कर्नाटक है, कर्नाटक में बांध बनाया गया है जिसका नाम है कृष्णा राजसागर। इस बांध को बनाकर पानी को रोक लिया गया, कावेरी नदी पर बांध है, इस पानी को रोक लिया गया और बेंगलोर और उसके आसपास के क्षेत्र में पर्याप्त रूप से जल मिल जाता है। वैसे ही यहाँ तमिलनाडु में भी एक बांध है जिसका नाम मेट्टूर बांध, मेट्टूर बांध। और इस मेट्टूर बांध के द्वारा इस तमिलनाडु की जो सिंचाई है उसकी पूर्ति की जाती है, पेयजल दिया जाता है ना। तो इस तरीके से क्या है, ये जो जल है इस जल को लेकर भी बंटवारा होता है। कई बार तो स्थितियाँ ऐसी हो जाती है कि लोग हिंसक हो जाते हैं, हिंसा करते हैं और इस हिंसा के माध्यम से नुकसान होता है, आर्थिक नुकसान भी होता है, सामाजिक नुकसान भी होता है, ठीक है। और हमारे देश का जो विकास है उसको भी नुकसान होता है। तो ये जो लोकतांत्रिक देश है या लोकतांत्रिक जो शासन व्यवस्था है, या हम कहें कि जो लोकतांत्रिक सरकार है, उसका जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है कि वो क्या करे, ये जो हिंसा, ये जो विवाद है, इनका वो क्या करे, समाधान निकाले, समाधान करें, हल करें, ठीक है। अब इसके बाद देखिए हम पढ़ेंगे न्याय और समानता। अर्थात जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, उसका मुख्य उद्देश्य है न्याय और समानता। न्याय क्या होता है, समानता क्या होता है। तो किसी भी राष्ट्र के सभी व्यक्तियों को समान रूप से न्याय प्राप्त हो। न्याय की बात करते हैं तो न्याय कैसा होना चाहिए, न्याय ऐसा होना चाहिए जिसमें सभी जो नागरिक हैं उन सभी नागरिकों को एक जैसा न्याय मिले। अर्थात एक तो न्यायपालिका स्वतंत्र हो और निष्पक्ष हो, स्वतंत्र हो और निष्पक्ष हो, और सभी लोगों को जो न्याय मिले वो एक समान मिले। अर्थात न्याय के संबंध में किसी व्यक्ति के साथ में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, और वैसा इस लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में
होता है। अर्थात न्याय सभी व्यक्तियों को समान मिलता है, एक जैसा मिलता है, किसी भी व्यक्ति के साथ में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाता। बात करते हैं समानता का, तो कानून के सामने समानता, कानून के सामने समानता, इसका मतलब ये है कि अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी समुदाय के हों, किसी भी जाति के हों, किसी भी राज्य के हों, किसी भी भाषाई क्षेत्र के हों, कानून के सामने वो समान है। अर्थात कानून किसी भी व्यक्ति के साथ में किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता है, सभी लोगों को एक जैसा समझता है, तो उसको अपन बोलते हैं समानता। क्या बोलते हैं? समानता। और ये समानता भी इस लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को आधार प्रदान करती है। तो ये दो चीज़ों पे काम कर रहा है, एक तो इस पे और एक इस पे, अर्थात समानता और न्याय को मजबूत करने की स्थिति। ठीक है, ओके।